उसमें हम लोग काम करते हैं। बाकी मेरा लक्ष्य है कि हमारे नेता का आदेश है कि वीआईपी पार्टी के जो समर्पित लोग हैं, जो वोटर है, वो किसी परिस्थिति में बिखरे ना, उसके तैयारी में है। और मुकेश सहनी का सोच है कि उनका मांग है कि हमारे समाज के लोगों को आरक्षण दिया जाए करके 25 फ्री देने का काम करेंगे। पढ़ने वाले विद्यार्थियों को रोजगार में मदद करने का काम करेंगे। जितना निःशुल्क रूप से फार्म भरने का व्यवस्था करने का काम किया। बाकी हमारे जिनमें इच्छा शक्ति मजबूत है लड़ाई लड़ने के लिए, उसको हिंदुस्तान के कोई भी व्यक्ति दुनिया के पीछे नहीं। बार फिर मेरा नाई छाप आ गया है और नाई एक प्रतीक है कि दूसरे व्यक्ति को मदद करता है इस पार से उस पार ले जाने के लिए, डूबने से बचाने के लिए। तो निश्चित तौर पर यार इस बार 2025 के चुनाव में इंडिया गठबंधन के लोग नाई पर सवार भी गूंजे की किलकारी। इनके यहाँ नतीजे हैं चमत्कारी। बांझपन की समस्या से छुटकारा चाहिए तो सिवान की जानी मानी महिला प्रसूति व बांझपन रोग विशेषज्ञ डॉक्टर वंदना कुमारी के पास आइए। यहाँ 24 घंटे इमरजेंसी सेवाएं उपलब्ध है। पता है वंदना मैटरनिटी केयर क्लिनिक, पूजा मेडिकल हॉल, डॉक्टर रामाजी चौधरी से 100 कदम पूरब डॉक्टर्स कॉलोनी सीवान। तो बता दें कि आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर आज वीआईपी जो पार्टी है मुकेश सहनी की पार्टी आज एक बैठक की है। बता दें कि मुकेश सहनी के दल को जो उनका सिंबल कभी ना हुआ करता था, चुनाव आयोग ने मान्यता दे दी है और अब नाव ही उनका सिंबल होगा। और सिंबल मिलने के महज 2 दिन बाद तुरंत ही एक कार्यक्रम किया गया है। आप देख सकते हैं कार्यक्रम के समापन के बाद लगातार लोग खाना खिला रहे हैं। श्रीनिवास जी जो काफ़ी एक्टिव सदस्य हैं वीआईपी के और मुकेश सहनी के काफ़ी करीबी माने जाते हैं, इनसे बातचीत करेंगे। आज जिस तरह से तैयारियों को लेकर बैठक की गई, क्या कहेंगे? देखिए, निश्चित तौर पर इंडिया गठबंधन के तहत एक वीआईपी पार्टी मजबूत साथी है और हमारे नेता दलीय मुकेश सहनी का दिशा निर्देश है कि जो 6 दल का गठबंधन है उसमें मजबूती से हर जिला में वीआईपी पार्टी उसको मदद करने का काम करेगी। तो हम देखते हैं कि आए दिन कहीं ना कहीं कार्यक्रम करने का काम करते हैं और जैसे ही गठबंधन का ही बैठक है उसमें हम लोग काम करते हैं। बाकी मेरा लक्ष्य है कि हमारे नेता का आदेश है कि वीआईपी पार्टी के जो समर्पित लोग हैं, जो वोटर है, वो किसी परिस्थिति में बिखरे ना, उसके तैयारी में मैं लगा हूँ कि ताकि वो व्यक्ति 2025 के समय में वो मतदान दे और जो इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी होंगे उसको जिताने का काम करेंगे। और जब वो व्यक्ति जीत के जाएंगे तो हमारे इंडिया गठबंधन के मैनिफेस्टो है और मुकेश सहनी का सोच है कि उनका मांग है कि हमारे समाज के लोगों को आरक्षण दिया जाए करके 25 फ्री देने का काम करेंगे। पढ़ने वाले विद्यार्थियों को रोजगार में मदद करने का काम करेंगे। जितना निःशुल्क रूप से फार्म भरने का व्यवस्था करने का काम करेंगे। माई बहन योजना के तहत 2500 रुपया महीना देने का काम करेंगे। तमाम तरह की योजना में मोहर मनाने के लिए जो इस व्यक्ति को हम लोग मतदान देंगे वो जाके सदन में वोट देने का काम करेंगे। पार्टी के सुप्रीमो जो हैं मुकेश सहनी जी, वे चाहते थे कि नाव जो है वो चुनाव चिन्ह मिल जाए और अभी चुनाव आयोग ने आप लोगों को नाव का जो सिंबल है अलर्ट कर दे दिया आपको। मतलब क्या कहेंगे? देखिए, 2019 में एक साजिश के 2024 में एक साजिश के तहत हमारे नेता के सिंबल को बीजेपी के लोगों ने जब उनको सपोर्ट नहीं किए तो उन्होंने चुनाव आयोग के माध्यम से सीज कराने का काम किया। बाकी हमारे जिनमें इच्छा शक्ति मजबूत है लड़ाई लड़ने के लिए, उसको हिंदुस्तान के कोई भी व्यक्ति दुनिया के पीछे नहीं हटा सकते। जिसका परिणाम हुआ कि हमारे नेता कोर्ट गए, कोर्ट के माध्यम से हम लोग को जीत हुआ है। और कोई भी व्यक्ति का चुनाव चिन्ह पहले फ्लश कर जाता है और फिर बाद में चेंज होता है तो थोड़ा मतदाता दिग्भ्रमित हो जाता है। इसलिए निश्चित तौर पर पिछले बार हम लोग 5 लाख वोटर दिग्भ्रमित हो गए थे। बाकी इस बार फिर मेरा नाई छाप आ गया है और नाई एक प्रतीक है कि दूसरे व्यक्ति को मदद करता है इस पार से उस पार ले जाने के लिए, डूबने से बचाने के लिए। तो निश्चित तौर पर यार इस बार 2025 के चुनाव में इंडिया गठबंधन के लोग नाई पर सवार हो गए हैं और सभी लोगों को 2025 में विधानसभा के पहुंचाने। नीतीश कुमार को लेकर तेजस्वी यादव लगातार कर रहे हैं 20 साल और बिहार बेहाल की बात कर रहे हैं, तो ये माना जाए कि इस नाव के तहत बिहार के लोग पार पाएंगे 20 साल का? ये बात समझिए ना कि मात्र 12,500 वोट से ये महागठबंधन की सरकार नहीं बनी थी। अब इंडिया गठबंधन हो गया है और 2025 में और समझिए कि लगभग 80 लाख वोट का वृद्धि हो गया। तो 12,000 का कोई मतलब है? वो मतलब नहीं ना। जिस तरह लालू जाते 80 लाख वोट की वृद्धि हो गई। दूसरी तरफ एक ये भी तैयारी किया जा रहा है, वोटर लिस्ट में संशोधन की बात की जा रही है, वोटर आईडी कार्ड को फिर से बनाने की बात की जा रही है। सही बात है, वो नियम इस कदम को आप कैसे देखते हैं? सही है इसका जिस तरह दिल्ली में संशोधन के माध्यम से वहाँ वोट डिस्टर्ब कर दिया गया, जितने दिल्ली और मुंबई में वहाँ हराने का काम किया गया, उसी तरह एक साजिश के तहत बिहार में इस तरह का प्रक्रिया चले। बिहार है उड़ती चिड़ै के
लगाता है हल्दी। तो वैसे परिस्थिति में अगर बीजेपी सोच रही है नू, तो निश्चित तौर पर बिहार के एक एक मतदाता उनका जवाब देने का काम करेंगे। और ये चेंज मुंबई के तर्ज पे आप लोग चुप नहीं रहेंगे, एक बड़ा आंदोलन का भी रूप ले सकता है क्या ये? ये आंदोलन का रूप तो लेवे करेगा, उसे दूर हटा दीजिए, उसे वो अलग ही बात है। बाकी जो सोच रहे हैं कि हम इस माध्यम से इनको हटा देंगे, तो उस निश्चित तौर पर मनसूबा हम लोग पूरा होने नहीं देंगे। हम लोग 6 दल के गठबंधन है और 6 मजबूत साथी है। अगर किसी गांव में जाइएगा जो हम लोग के गठबंधन के लोग है, तो वो लोग मात्र 15 आदमी लोगेंगे, हम लोग 85 व्यक्ति लोगेंगे। तो कहाँ से संभव है? 15-85 की लड़ाई 15-85 की इस बार लड़ाई है। इस बार अब मुख्यमंत्री बनने की लड़ाई नहीं है, इस बार अधिकार दिलवाने की लड़ाई है, आरक्षण दिलवाने की लड़ाई है। इसलिए कहीं से बिहार में इंडिया गठबंधन पीछे भी इस बार उम्मीदवार हो सकते हैं। देखिए, ये तो हमारे पार्टी के राष्ट्रीय नेता तय करेंगे कि कौन व्यक्ति उम्मीदवार होगा, कौन व्यक्ति नहीं होगा। बाकी निश्चित तौर पर अगर आएगा, वैसा परिस्थिति आएगा और निश्चित तौर पर आना भी चाहिए, तो हम लोग मजबूती से हम लोग एक बिहार में जो रिजल्ट होगा उसमें सीवान जिला राजेंद्र बाबू मौलाना साहब की धरती है, ये वीआईपी पार्टी उतना ज़्यादा वोट से जीतेगी कि कोई बिहार में उतना नहीं जीत पाएगा। चलिए, तो हमारे साथ श्रीनिवास यादव जी थे। इन्होंने साफ तौर पे कहा है कि इस बार जो है 85 और 15 की लड़ाई है। 85 हम लोग के साथ है, यानी इंडिया गठबंधन के साथ है, और इस बार सरकार बननी तय है। आपको क्या लग रहा है, जिस तरह से आज बैठक की गई है पार्टी के कार्यक्रम की, पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ, इसको लेके क्या कहेंगे? हमारे हौसले बुलंद हैं। जो चुनाव चिन्ह की बात आप कर रहे थे, वो ट्रेडिशनल चुनाव चिन्ह हमारा है, क्योंकि इस कौम जो निषाद है, निषादों की बिरादरी है, मल्लाहों की बिरादरी है, नाव उसकी पुश्तैनी साधन है। और इस सिंबल को लेकर के बहुत आसान्वित हैं, एकदम फुली सेटिस्फाइड हैं। टोटल एक्सपेक्टेशन हमारा है कि हम इस बार के चुनाव में हम जीत हासिल करेंगे। लेकिन विरोधी इस बार कह रहे हैं कि कहीं आप लोगों को टिकने नहीं देगा। नहीं, विरोध की बात है तो वो साजिश की सरकार बनी है। आप ईमानदारी से अपने, किसकी सरकार है? बिल्कुल नीतीश की सरकार हो या बीजेपी की, वो आप इसकी साजिश की बू आती है। आप हर जगह देख लीजिए जहाँ इस एनालिसिस हुई है, जहाँ गवर्नमेंट महाराष्ट्र की बनी हुई है दिल्ली में, सिवाय कंस्पिरेसी के अलावा कुछ रही नहीं है। ये काम तो बिहार में भी होने जा रहा है। बिहार में होने जा रहा है, लेकिन बिहार जैसे आप जानते हैं कि पॉलिटिकल लैंड है। ये जो राजनीति है, ये बहुत ही, बिहार के लोग सेंसिटिव हैं। बिहार के लोग विधानसभा संसद से लेकर के और हम सड़कों पर तक उतर जाएंगे। आंदोलन को अपनी पराकाष्ठा पर ले जा करके हम ये जो गलत मंसूबा, गलत नीति बीजेपी की है, चाहे चुनाव आयोग हो, बीजेपी हो, जेडीयू की सरकार हो, नेस्तनाबूद कर देंगे। गलत नीति है जो गलत इसलिए नीति है कि जो कि चुनाव के ऐन मौके पर जो डॉक्यूमेंट्स का रिक्वायरमेंट है, वो रिक्वायरमेंट आम वोटर जो देहातों में निवास लेता है, उसके पास वो डॉक्यूमेंट्स वो तत्काल वो नहीं अवेलेबल करा सकता है। अब होगा क्या, नहीं अवेलेबल कराने पर मान लीजिए कि वोटर लिस्ट से उसका नाम कट आउट हो जाएगा, फिर बेचारा वो वोट देगा क्या? किसका वोट कटेगा? वोट कटेगा ST SC OBC का, जो विपक्ष का वोट बैंक है। तो नेचुरली हमारे साथ इस समय वीआईपी के प्रवक्ता थे। इन्होंने साफ तौर पे कहा बिहार में जो सरकार है बीजेपी गठबंधन की, कहीं ना कहीं उसे साजिश की बू आती है। और ये जो पूरा मामला, जो डॉक्यूमेंट मांगा जा रहा है, जो वोटर लिस्ट को एक बार फिर से संवारने की बात की जा रही है, कहीं ना कहीं ये भी एक साजिश है। यानी इंडिया गठबंधन के जो लोग हैं इसको एक साजिश करार देते हैं। इनका मानना है कि कुछ लोगों को सरकार चाहती है कि वोट से वंचित कर दिया जाए, जिससे बीजेपी फुल बहुमत के साथ बिहार में सरकार बना पाए। और इसके लिए इन्होंने कहा कि इतना आसान नहीं है, ये बिहार है और यहाँ पे ये मामला आंदोलन के रूप में भी एक तूल पकड़ सकता है। ऐसे तमाम खबरों के लिए देखते रहे न्यूज़ इंडिया तक।